तुम्हें क्या हुआ है? परेशान क्यों हो तुम? मैं जानती हूँ यानी जीनत आंटी कभी नहीं मानेगी। उन्होंने तुम्हें कभी जावियार की बीवी एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो मुझे अपने बेटे के लिए कैसे पसंद कर सकती? ऐसे क्यों सोच रही हो? देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी बात थी कि फुप्पो राजी हो जाए, तो फुप्पो भी राजी हो गई। लगता है कि फुप्पा जान का प्लान निशाने पर लगा है। बस अब फुप्पो और ज़ैनी आंटी की सुलह करवा दें हम किसी तरह। नहीं, ऐसा नहीं है। जीनत आंटी का इनकार अम्मी की वजह से नहीं है। उनका इख्तिलाफ तो अम्मी से अपनी जगह, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता तो वो मुझे अपनी बहू कभी भी नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि हम उनके स्टैंडर्ड के नहीं हैं। नहीं, ऐसे नहीं सोचते। मेरे ना सोचने से क्या सच बदल जाएगा? तुम भी जानती हो कि हम उनके हैसियत के पास भी नहीं है, और इसीलिए तो वो खावर को भी रिजेक्ट कर रही थी। तुम अपने आप को खावर से कैसे कंपेयर कर सकती हो? तुम जैसी लड़की का उस घर में जाना उस घर की खुशनसीबी है। और कोई निदा हो सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। और आदिल ये बात बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन जीनत आंटी के सामने आदिल भी क्या कर सकता? तुम अभी जानती नहीं हो आदिल को। वो जो ये बेवकूफ सा बना फिरता है, तुम्हें लगता है वो सच में बेवकूफ है? क्या वो ऐसा नहीं है? है तो वो वैसे बेवकूफ है, लेकिन जहाँ उसे स्टैंड लेना होता है ना, और अपनी बात मनवानी होती है, वो जरूर स्टैंड लेता है, सच का साथ देता है, ठीक बात करता है, और फिर पीछे नहीं हटता अपने इरादे से। क्या सच में आदिल है सर? आदिल को तो छोड़ो, तुम्हारी बहन अभी जिंदा है। तुम्हारी मोहब्बत को किसी की अना की भेंट नहीं चढ़ने देगी। बस भरोसा रखो मुझ पर। थैंक यू। यार एनी, क्या हो गया? तुम तो परेशान ही हो गई हो। क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? तुम्हें नहीं लगता मैं इस छोटे से इशू को सॉल्व नहीं कर सकता? क्या सच में कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे ट्रस्ट करना होगा, बाकी मेरा काम। ज़ैनी आंटी वो कभी नहीं मानेंगी। मैंने कहा है ना कि मैं डैड से बात करूंगा, वो डैड की बात को कभी रद्द नहीं करेंगे। और अगर सिकंदर अंकल ने बात टाल दी तो? सही बात है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बड़ी बड़ी बातें करा लो। तो तुम्हारे पास है कोई हल इसका? बताओ। वही सोच रही हूँ ना, जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। ऐसा ना हो कि अगर ना किया तो क्या? यही कि शबी वाली कहानी दोबारा ना दोहराई जाए। वेट, यू मीन कोर्ट मैरिज? एनी क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? मैं आदिल को जानता हूँ, वो कभी ऐसा स्टेप नहीं लेगा। मैं ऐसा कब कह रही हूँ? मैं कह रही हूँ ऐसा ना हो जाए। यार तुम ऐसा सोच भी क्यों रही हो? ऑलरेडी इस गलती की वजह से हमारे खानदान ने बहुत सारे इश्यूज फेस किए हैं, और कहीं तुम ये मशवरा आदिल को तो नहीं देने वाली? मेरा इतना दिमाग खराब नहीं है, और मैं क्यों लूंगी ऐसा मशवरा? आई मीन आई डोंट नो, शबी का साथ भी तो दिया था तुमने। बस साविया, एक लफ्ज और नहीं कहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हद होती है यार। एनी क्या हो गया यार? मेरी बात तो सुनो। जावियार, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और मेरा पीछा करना बंद करो। क्या मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ? भाई ये मेरा भी तो घर है। प्लीज तुम उस बात को सीरियस मत लो, मैं मजाक कर रहा था, उसके अलावा और कोई बात नहीं, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। तुम्हारे लिए होगी छोटी सी बात, मेरे लिए नहीं है। आ गए तुम लोग? यार तुमसे 2 मिनट बात हो सकती है? जी डैड, कहिए क्या हुआ? नहीं, यहाँ नहीं, मेरे साथ आओ।
जी डैड। वेल डन बेटा। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? लोग मजाक उड़ा रहे हैं तुम्हारा। जावियार, आखिर तुम संजीदा क्यों नहीं हो रहे हो? अपनी ड्रेसिंग, अपनी लुक, क्या से क्या हो गए हो तुम आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? अल्लाह जाने तुमसे तुम्हारी बीवी कौन सा बदला ले रही है। ओपन योर आइज जावियार, प्लीज समझो। अरे अपना नहीं तो अपनी कंपनी का ख्याल कर लो यार। जानते हो कितना शोर मचा हुआ है। डैड, आप जिस तरह से नाराज हो रहे हैं ना, तो शोर तो मचेगा। और दूसरी बात कि इसमें गलत क्या है? मैंने ऑफिशियली ऑफिस से 1 महीने का ऑफ लिया है। क्या इस पीरियड में मैं आजाद भी नहीं हो सकता? जावियार, आखिर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये जो तुम अपनी बीवी की खटारा गाड़ी चला रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारा क्या इंप्रेशन जा रहा है बाहर? मैं सब समझता हूँ डैड। क्या आप इस वक्त मेरे डैड बनकर नहीं, बॉस बनकर मुझे समझा रहे हैं? और जहाँ तक एनी की गाड़ी की बात है, तो वो मेरी बीवी की गाड़ी है। उसे चलाकर मुझे खुशी महसूस होती है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे देखकर खुश हों, लेकिन शायद आपको वो वाली खुशी महसूस नहीं हो रही। कम ऑन डैड, ऐसा मत करें। इज्जत जो है वो अल्लाह के हाथ में होती है। छोटी गाड़ी से जाएगी नहीं और बड़ी गाड़ी से आएगी नहीं। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, सारी सोच बदल कर रख दी उसने तुम्हारी। हाँ, तो डैड इसमें बुराई क्या है? अगर मैं पहले से बेहतर हो रहा हूँ तो द क्रेडिट गोज टू एनी। अब मैं तुम्हें क्या ही कहूं, तुम तो कुछ समझना ही नहीं चाहते। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि शायद आप मेरी बात को समझेंगे। बोलो, सुन रहा हूं। डैड, मैं आपसे आदिल और निदा की बात करना चाहता हूँ। जावियार प्लीज, ये मामला भाभी खुद देख रही है, उसमें खुद इन्वॉल्व है। बेहतर है कि तुम उन्हीं से बात करो। कम ऑन डैड प्लीज, वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शकील अंकल ने किशोर आंटी को भी मना लिया है। और अगर आप ताई अम्मी को मना लें तो बात आगे बढ़ सकती है। क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? देखो, बात समझने की कोशिश करो जावियार। डैड प्लीज, आप मेरी बात को मत टालें। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि ताई अम्मी आपकी बात को कभी रद्द नहीं करेंगी। तो तुम नहीं मानोगे? ठीक है, मैं करता हूँ बात, लेकिन कुछ दिन ठहर कर। शबी को जा लेने दो, उसके लिए ये ब्रेक बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि इस खबर से वो डिस्टर्ब हो। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। फिर तुम भी मुझ पर एक एहसान करो। क्या? देखो, मैं तुम्हें मना तो नहीं कर रहा, लेकिन प्लीज़ बी केयरफुल। मुझे पता है कि तुम 1 महीने की छुट्टी पर हो, लेकिन ज़रा खुद को संभाल कर चलो। कैमरे की आंख से बचो, अपना इमेज प्रोटेक्ट कर चलो। ठीक है, हो जाएगा, लेकिन ऑन वन कंडीशन, कि आप मुझे जल्द गुड न्यूज़ देंगे। डोंट वरी।